मेला क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों के मेल मिलाप के लिए, स्थानीय उत्पादकों का प्रचार प्रसार करने के लिए, और सबसे बड़ी बात जो हमारे बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, उनके लिए एक बड़ा मंच देने के लिए मेला की बहुत बड़ी भूमिका होती है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो भविष्य के साथ हमारे तमाम जगहों पर अपना प्रतिभा कर सके, तमाम जगहों पर अपनी जो प्रतिभा उनके अंदर उसका प्रदर्शन कर सके। नहीं रखता है बछौली क्षेत्र के विकास के लिए और यहाँ की परंपरा के लिए, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं भी मूल रूप से बछड़ सिंह का ही हूँ और मेरे लिए गर्व की बात है कि यहाँ पे बछड़ सिंह महोत्सव हो रहा है, और मैं इसके लिए माननीय विधायक श्रीमान भरत चौधरी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे बछड़ सिंह महोत्सव कराया, क्योंकि जैसे रुद्रप्रयाग में ऊपर महोत्सव होते थे तो उन्होंने भी इस बारे में सोचा, और मुझे गर्व होता है कि मेरे क्षेत्र में ये बछड़ सिंह महोत्सव हो रहा है, क्योंकि इससे हमारे बच्चों को एक जो है मंच मिलता है, और हमारे क्षेत्र के जो प्रतिभाएं हैं वो आगे निखर कर आते हैं। तो इसके लिए बहुत धन्यवाद मेला समिति का देना चाहता हूं, और विशेष करके जो लोग दिन रात करके मेहनत कर रहे हैं, मैं उनका बहुत आभार एवं धन्यवाद करता हूं। हम इस मेले को राज्य का मेला घोषित कर 2017 में हमने इस मेले की नींव रखी थी, और उसके बाद से लगातार हम इस मेले को कर रहे हैं। और कोरोना काल के चलते हुए कुछ अविलंब थोड़ा मेले में हमारे पास टाइम नहीं रह पाया, और कोरोना काल के समय हम करा नहीं पाए, इसलिए मेला थोड़ा लेट हुआ है। लेकिन प्रशासन हम लगातार मांग कर रहे हैं कि इस मेले को हम राज्य के मेला करवाएं। कुछ कमियां हमारी भी रही, प्रशासन की तरफ से भी इस पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन हो सके इस बार जो हमारा ये मेला हो रहा है, इसमें हमारे क्षेत्र के जो जितने भी लोग हैं सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और सहयोग भी हमें किया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि इस चीज़ को देख के जो प्रशासन है, जो सरकार है, ये सारी नीतियों को जो हमारी मेला समिति की नीतियाँ हम उन तक पहुँचाएंगे, तो इस मेले को राज्य के मेला जरूर घोषित करेंगे। हमारी जो सरकार है इसकी खूबसूरती है, और पहले भी जब भी जो मेला समिति है वो डीएम को एक अपना पत्र देते हैं और एक तिथि का निर्धारण होता है। उस तिथि के निर्धारण के बाद आपने देखा होगा कि संबंधित विभाग अपने अपने स्टॉल लेके आते हैं, और यहाँ पे चाहे पशुपालन हो, चिकित्सा हो, आपका आयुष्मान हो, आयुष्मान भारत का हो, आयुर्वेदिक हो, और उसके अलावा कृषि के जो उत्पन्न की बात हो, चाहे कोई भी जानकारी देने के बाद है, क्योंकि यहाँ पर पूरे पट्टी के और पूरे ग्राम सभा के लोग इकट्ठे मिल जाते हैं, तो उनको सूचना देने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो सरकार जो इसमें ये कार्य कर रही है बहुत बढ़िया है, और जो स्टॉल भी लगे जा रहे हैं, मैं खुद व्यक्तिगत स्टॉल में गया था, अभी मैंने बकरी गाय का घी खरीदा है। तो कुछ ना कुछ खरीदने से मैसेज जाता है एक बड़ा, और उस मैसेज का यहाँ के जो हमारे काश्तकार हैं उनको एक मनोबल बढ़ता है। इस तरह के कार्यक्रम निरंतर चले, और मेलों के माध्यम से इस चीज़ों का प्रचार और प्रसार होता है कि हम यहाँ पर जो, क्योंकि टोटली हमारा जो फोकस है वो रिवर्स पलायन पे है, और जो पलायन की स्थिति ज़्यादा बढ़े ना, इसी हिसाब से ये मेलों का आयोजन किया जा रहा है। तो इन मेलों से एक माध्यम है लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का। सरकार और हमारा जो प्रशासन है लगातार इनमें सक्रिय रहता है, और समय समय पे इस तरह से कार्य चलते रहते हैं।